बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सैटरडे है, हफ्ते का दिन है। ज़्यादातर सारे काम से घर पे होते हैं और शॉपिंग करने का दिन है, तो हमें सारी शॉप्स पे जाना चाहिए। पहले हमने शूज़ लेने हैं, बच्चों के कपड़े लेने हैं, क्लीनिंग थिंग्स लेनी हैं, और जो भी लिस्ट होती है बच्चों की, कंपोस्ट लेना है, सीड्स लेने हैं, खाने पीने की चीज़ें लेनी है, स्नैक्स वगैरह लेना है। तो वो सारी शॉप्स पे हम जाते हैं गाड़ी खड़ी करके, तो सारा कुछ हम ले लेते हैं। ये देखें, आज मैं आपको विल्किंसन लेके जा रही हूँ। विल्किंसन में मैं कंपोस्ट और सीड्स लेने गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सीड्स तो मुझे मिल गए, लेकिन मुझे कंपोस्ट नहीं मिला, जो मैं बाद में BNN से लेके आई हूँ। बर्थडे कार्ड्स चाहिए थे और बर्थडे प्रेजेंट चाहिए थे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को देने के लिए। तो किसी की खुशी में खुशी करें तो खुशियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर किसी की गमी में गमी करें तो गमी कम होती है। इसलिए दुख सुख बांटने चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तोहफ़ा दिया करो, तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, और बेहतरीन तोहफ़ा खाने का और परफ्यूम का है। तो जो किसी से तौफीक बन पाए, प्यार मोहब्बत से रहा करो और तोहफ़ा दिया लिया करो। इससे अगर कोई अपने दिल से आपको कोई तोहफ़ा दे तो दावत को कबूल करो, तोहफे को एक्सेप्ट करो। और अगर कोई आपसे तौफीक हो तो आप भी हमेशा खुश अखलाकी से मिलो और स्माइल के साथ मिलो। ये स्टेशनरी का आयल है, जहाँ पे फोल्डर वगैरह, पेपर वगैरह, हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं, पेन पेंसिलियाँ, कॉपियाँ वगैरह। विल्किंसन के साथ ही बेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और एक तरफ दूसरी तरफ रिवर से पार बेडफोर्ड कॉलेज है, और ये स्टूडेंट्स का हब है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स चीज़ें लेते हैं, रीज़नेबल प्राइस होती है। तो आजकल क्रिसमस का सीज़न आ गया है, कंपोस्ट ख़त्म हो चुका था। मैं 2-3 स्टाफ से पूछा कि मुझे ये बल्ब्स के लिए, जो मार्च के प्लांट्स हैं, के लिए कंपोस्ट चाहिए, तो वो कहते हैं सॉरी, क्योंकि स्टॉक हमारा ख़त्म हो गया। इस बार कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने गार्डनिंग की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि वो घर पे स्टक हो गए थे। वो अपने घर में, अपने गार्डन में, या अपने अलॉटमेंट में, जहाँ पे भी उनको जगह मिली तो उन्होंने गार्डनिंग की। ये देखें, इस तरह खुली खुली जगह रखी होती है। अगर व्हीलचेयर यूज़र यहाँ से गुजरे तो वो भी आसानी से गुजर सकते हैं। या एक लोग तरफ से लाइन आ सकती है, लोगों की दूसरी तरफ जा सकती है। तकरीबन 5-6 फुट का स्पेस छोड़ा होता है। बहुत तंग तंग उन्होंने आयल नहीं बनाई होती। अगर हम पाकिस्तान में चले जाएं तो वो ये इस तरह की चीज़ें नहीं रखते। देखें किस तरह चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले पर रखी हुई हैं। बाकी का स्टॉक जो है उन्होंने पीछे रखा होता है। ये नहीं कि सारा स्टॉक इधर ही भर दिया और क्लटर नजर आए। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्प्ले पे रखी होती हैं, सामने रखी होती हैं, देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो यहाँ पर असूल है ट्राई बिफोर बाय। आप चेक करें, देखें, सोचें, समझें, तो फिर चीज़ लें। खुदा ना खास्ता यूके में अगर आप बड़ी स्टोर से कोई चीज़ लेते हैं और वो चीज़ फॉल्टी निकलती है, खराबी निकलती है, उसमें कोई बटन टूटा हुआ है या कोई चीज़ नहीं है, आप रसीद समेत 2 हफ्तों के दरमियान 14 दिन के अंदर वो चीज़ ले जाएं कि जब हमने ये ली थी इस तरह टूटी हुई थी। तो वो कोई आपसे सवाल नहीं करते और वो आपको पैसे वापस कर देते हैं, या वाउचर दे देते हैं कि कोई और चीज़ ले लो, या आप चीज़ के बदले उस तरह की चीज़ बता लेते हैं, कोई चीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं। इस तरह का जो ट्रस्ट होता है यहाँ पर। इसलिए मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ कि मैं बड़ी दुकानों से अच्छी चीज़ लूँ, देख सोच कर। मैं हमेशा पैसा सोच समझ कर खर्च करती हूँ। मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। बड़े स्टोर्स पे जाओ, अच्छे से चीज़ देखो, सेल पे देखो, जो चीज़ ज़रूरत है वो लो, जो ज़रूरत नहीं है वो ना लो। जब आप दुकान में चले जाते हैं इतने बड़े स्टोर में, और उन्हें चीज़ों को इतने अट्रैक्टिव तरीके से रखा होता है, इतना अच्छे तरीके से दिखाया होता है,
फ़ोटो वगैरह में, तो आप बहुत इंस्पायर होते हैं कि ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन भूल जाते हैं कि घर में आपके जगह बहुत लिमिटेड है और दूसरी आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और आप जो पैसा भी पेनी पेनी करके भी आप खर्च करें तो 100 पेन्स ख़त्म हो जाते हैं, पाउंड करके भी खर्च हो जाते हैं, 100 पाउंड खर्च हो जाता है। आज मेरा जो खर्चा टोटल 100 से 150 पाउंड का आया है, जो चीज़ें हमने ली हैं। तकरीबन 20-30 पाउंड के तो हमारे एक वो कंपोस्टिंग वगैरह की से वो बल्ब्स वगैरह के मेल लग गए ना। तो बाकी जो थे पैसे ज़्यादातर, आपको पता है बड़ी दुकानों में जाएं अच्छी चीज़ देखें तो पैसा तो लगता है। बहरहाल वो चीज़ को लें जो आपका दिल करता है और उसको संभाल कर बरतें, इंजॉय करें, ज़्यादा चीज़ें ना लें, थोड़ी लें और संभाल कर बरतें। तो इस तरह मैं जब भी जाती हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो मैं ज़्यादा शॉपिंग के लिए एडवाइज ही करती हूँ कि ये वाली चीज़ अच्छी है, ये वाली नहीं है। और साइज़ आप सही तरीके से लेके आए, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से उन्होंने जो ट्राइंग रूम होते हैं जहाँ पे आप कपड़ों को पहन के देख सकते हैं वो बंद किए हुए हैं। आपको अंदाजे के साथ कपड़े लेने पड़ते हैं, लेके घर आके ट्राई करने पड़ते हैं। अगर वो छोटे बड़े हो गए, जो आपको पसंद नहीं आए, कलर पसंद नहीं आया, साइज़ पसंद नहीं आया, तो आप वापस कर सकते हैं, आपके पैसे वैसे ही आपको मिल जाते हैं। और अगर हमारी जो मशीनें होती हैं, जो बिजली की चीज़ें होती हैं, अगर वो साल की गारंटी है या 2 साल की गारंटी है, उसमें अगर खुदा ना खास्ता हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, जैसे बिजली के झटके से या कैसे, तो हम रसीद के साथ, क्योंकि वो गारंटी के टाइम पे थी, वापस ले जाते हैं। और वो इतने भले मांस और इतने अच्छे इंसान हैं कि इतना उन पर ट्रस्ट है कि वो चीज़ वापस कर लेते हैं। विल्किंसन से मैंने बहुत ही अच्छे स्पेड और फोक लिए गार्डनिंग के लिए। तकरीबन 15-15 या 18-18 पाउंड का एक आया। तो हम ज़्यादा सख्ती से काम कर रहे थे, बहुत प्लांट जड़ों को निकाल रहे थे, ज़्यादा जोर लगाया तो हमारा स्पेड टूट गया। हम टूटा हुआ स्पेड, उस पर हल्का हल्का स्टिकर लगा हुआ था विल्किंसन का, तो वो इस स्टोर में ले आए और उनको कहा कि ये देखें, यहाँ हम गार्डनिंग कर रहे थे, ये टूट गया। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का स्पेड और ले लो, और हमें उन्होंने एक्सचेंज कर दिया। इस तरह ट्रस्ट होता है। इस्लाम में तो ईमानदारी ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर कारोबार में ईमानदारी और ट्रूथफुल होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फजल करम से बेशुमार बरकत देगा। अल्लाह की तरफ से भी बरकत आएगी, और जो दुआएं देंगे और वो आप कस्टमर्स आपको के वो बेहिसाब। तो ये हम इनको लगते समझते हैं कि ये गोरे लोग हैं, ये गोरे लोग हमारे इस्लाम पर चल रहे हैं। जो इस्लाम के असूल हमको अपनाने चाहिए थे, इन्होंने वो बेसिक रूल किए हुए हैं। इस मुल्क में ये गरीब लोगों को, जो जिनके पास जॉब नहीं है, उनको ये फ्री अकोमोडेशन देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, जब पैसे देते हैं, खाने के लिए देते हैं, रहने के लिए देते हैं, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनको दवाई दे देते हैं। और जो काम करते हैं यहाँ पर वो ठीक ठाक टैक्स पे करते हैं। हमारी फैमिली माशाल्लाह सारी काम करती है, तो सारे के सारे टैक्स पे करते हैं। एक एवरेज के बाद हर पाउंड से 56 पेंस जो है वो इनका टैक्स अदा हो जाता है। तो अगर इस तरह का जो हमारे काम करने वाले कारोबार वाले लोग हैं वो ज़कात दें, टैक्स अदा करें हुकूमत को, और हुकूमत ईमानदारी के साथ अपने मुल्क पर स्पेंड करे, तो हमारा मुल्क भी किसी मुल्क से कम नहीं है। पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर सकता है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हम समझते हैं ये हमारा मुल्क है। जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे ख़रीदारी करने लगते हैं तो वो आपको प्राइस ही नहीं सही बताते। वो ये समझते हैं कि आप बाहर से आई हैं, पता नहीं कितना आपके पास पैसा है। तो यकीन करें हम यहाँ पे बहुत सरफा करते हैं, बहुत सोच समझ कर पैसा स्पेंड करते हैं, तब तक जाके हम अपनी जो नीड्स हैं वो मीट करते हैं, हम अपने जो एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। यहाँ पे भी बिल हैं, यहाँ पे भी टैक्सेस हैं, यहाँ पे भी इंश्योरेंस हैं, यहाँ पे इतने खर्चे हैं ना, अगर मैं गिनवा दूँ तो सुबह से शाम हो जाए। 20 और 30 किस्म के टैक्सेस जो हम पर जहाँ पे लगे होते हैं, जो हमको अदा करने होते हैं।
तो इस तरह ये मुल्क के जो लोग होते हैं इन पे इतनी सख्ती होती है, जो एमपीज़ और एमएनए और प्रेसिडेंट होते हैं तो वो मुल्क को बिल्कुल सीधा ट्रेन की ट्रैक की तरह सीधा चलाते हैं। इस तरह यहाँ पे हर चीज़ नज़र आती है। ये जो स्टोर होते हैं यहाँ पे भी ये इतना धोखा फ्रॉड नहीं कर सकते आपके साथ, इनके लाइसेंस चले जाते हैं, ये सारे का सारा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह सफाई, चीज़ों में ईमानदारी, अखलाक, और इन्होंने अपने जो स्टाफ होता है उनको खास ट्रेन किया होता है कि आपके साथ जो कस्टमर है, ख़रीदार है, बेशक कितना रूड हो जाए, बद अखलाक हो जाए, लेकिन आपने अपने अखलाकियात की बाउंड्री पार नहीं करनी। इस तरह ये कारोबार चलते हैं। तो हमारे तो अगर कोई चीज़ ले लें तो वो कहते हैं जा जा वहाँ गली पे नाली में डाल दे, हमारे स्टोर से नहीं लिया, हम इसके कोई रवादार नहीं है। कपड़े का रंग खराब हो जाए, कपड़ा बोडा हुआ निकले, कपड़ा फट जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए वो आपकी जिम्मेदारी। आपको ब्लाइंड आंखें जैसे बंद करके लेना पड़ता है ना, ऐसे लेना पड़ता है। लेकिन हम यूके में चीज़ें इसलिए भी लेते हैं कि यहाँ की चीज़ों के रंग खराब नहीं होते, क्वालिटी बेहतरीन होती है, पैसे भी मुनासिब होते हैं, और जो कुछ आपको नज़र आ रहा होता है वही अंदर होता है। ये नहीं कि दिखाने के कुछ और लेने के कुछ और। तो इस तरह ये कारोबार चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको ज़रूर फ़ायदा देंगी, फ़ायदामंद होंगी। जो लोग भी हैं, इस्लाम में भी कारोबार करना सवाब है, सुन्नत है। अल्लाह ताला का फरमान है हलाल रिज़्क कमाना ऐन इबादत है। हलाल रिज़्क कमाना ऐन इबादत है, बिल्कुल इबादत है। अपने बच्चों को हलाल कमा के बीवी बच्चों को खिलाना पिलाना, अपने माँ बाप पर स्पेंड करना अच्छे तरीके से बिल्कुल इबादत है। और मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो काम करते हैं और काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बेनिफिट पे बैठे होते हैं और ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको सीधा साधा पैसे आ रहे होते हैं हर तरफ से, और उनको मेहनत करने की अजमत भूल गई होती है, और उनको कदर नहीं होती कि कौन सी चीज़ कितने की आती है। और जो लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी चीज़ें बनाते हैं वो संभाल कर इस्तेमाल करते हैं। उनको लेते वक्त भी 100 बार सोचना पड़ता है और फेंकते वक्त भी 1000 बार सोचना पड़ता है कि अगर जूता है तो गांठ का इस्तेमाल कर लें, कपड़ा है तो रिपेयर कर लें, उसको गांठ लें, उसको सी लें, और अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको इस्तेमाल करते रहें। इस तरह जाके अगर कोई कपड़ा ख़राब हो गया तो उसको अच्छे से धो लें, इस तरह इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का करम और फजल है। नीयत पुर मुराद है। अगर नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला मुरादें भी ठीक देता है, और अगर नीयत में खराबी हो तो आपको फिर आप बामुराद नहीं हो सकते, आप फिर फैज़याब नहीं हो सकते। ये देखें ये लाइट्स हैं, तो यहाँ पे हमको जो मोरक्कन टाइप लाइट्स है ना वो पसंद आई हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मोरक्कन टाइप जो लाइट्स कैसी हैं। ये इन सब ने ये फूल वगैरह रखे हुए हैं आर्टिफिशियल, और ये आर्टिफिशियल फूल लोग घर में डेकोरेशन के लिए रखे होते हैं। मैंने भी लेके तो गराज में रखे हुए हैं, डस्ट पड़ रही है उन पे, लेकिन आजकल मैं आर्टिफिशियल फ्लावर पसंद नहीं करती, मैं रियल फ्लावर ही पसंद करती हूँ। जिस तरह के ये आर्टिफिशियल नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रियल भी मेरे अलॉटमेंट में और मेरे घर में हो जाते हैं, और उनको संभाल के बरतना पड़ता है। ये देखिए इन्होंने कुशन किस तरह डिस्प्ले किए हुए हैं, और ये सारी की सारी कैंडल्स हैं। आप जो कैंडल लाइट डिनर करते हैं, टेबल के दरमियान अच्छी खुशबू वाली कैंडल्स जला लेते हैं, लैवेंडर वाली, ये डिफरेंट खुशबुओं वाली हैं, ये अतर हैं जो आपके घर को फ्रेगनेंस करते हैं, आपके घर में खुशबू फैलाते हैं। और ये जो जितनी भी कलरफुल कैंडल्स हैं इनमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये जला के रख दें तो किचन में जो ऑड स्मेल होती है, खाने की स्मेल भी इधर उधर नहीं जाती। लोग पानी की टैप ऑन कर देते हैं और भूल जाते हैं कि इस पे बिजली भी जा रही है, गैस भी जा रही है, पानी भी वेस्ट हो रहा है, तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है। इसकी निस्बत अगर कैंडल जला के रख लें तो आपके घर में खुशबू भी अच्छी रहेगी और आप पुरसकून रहेंगे, स्मेल घर में इधर उधर नहीं जाएगी। ये देखें सीड्स, यहाँ से मैंने सीड्स लिए हैं।
मुझे मूली और इस तरह के सब्जियों के सीड्स चाहिए थे, जो मैंने 2-3 ले लिए हैं, और बाकी मैं फिर दोबारा दूंगी। जो मेरे से ख़त्म हो जाता है वो मैं स्टॉक अप कर लेती हूँ। और ये क्रिसमस के गिफ्ट के आइडियाज़ हैं। जो लोग गिफ्ट लेके, कोई मेकअप, कोई आफ्टर शेव, कोई परफ्यूम, कोई बच्चों के टॉयज़, जिस जिस तरह की फरमाइश होती हैं, तो ये क्रिसमस में ले लेके क्रिसमस बैग्स में डाल डाल के ये अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को देंगे। ये उन्होंने रखे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये चीज़ें पाकिस्तान में भी मिलती हैं, लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है। इनको मैं देख के कहती होती है मेरे नेफ्यू की कार्स हैं। जब वो छोटा सा बेबी था, 1-2 साल का, तो इन कारों के साथ खेलता होता था। ये देखें, ये बल्ब्स हैं जो मैंने खरीदे। ये मेकअप का सामान है, और ये बल्ब्स हैं जो विंटर में लगाते हैं, और मार्च में ये बाहर के मौसम में खेलते हैं। तो जो बोएंगे वही काटेंगे ना, तो अब मेहनत करनी पड़ती है। वो टेडी बेयर हैं बड़े सारे, मेरे पास भी बड़ा सारा था। एक है मेरे बच्चे का और दूसरा मैंने किसी को दे दिया। अब मैं पछताती हूँ इतना बड़ा टेडी बेयर मैंने क्यों के दे दिया, क्योंकि घर में जगह नहीं है। ये क्रिसमस की सारी कैंडल्स हैं, क्रिसमस का सामान रखा हुआ है यहाँ पे। पहले गार्डनिंग की चीज़ें थी, वो सारी उन्होंने हटा दी, ख़त्म कर दी। अब ये सारा के सारा क्रिसमस के डेकोरेशन चीज़ें रखी हुई हैं, सजा सजा के, बना बना के। ये सारा स्टॉक नहीं रखते, सिर्फ डिस्प्ले के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते हैं। तो कस्टमर उठा के ले जाते हैं, तो फिर वापस ले जाते हैं। ये देखो कितने अच्छा रेनबो कलर का क्रिसमस ट्री है, कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। ये देखिए, ये सारे गर्म पानी के ड्रिंक्स के थर्मस हैं, जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह, गर्म पानी पीते हैं। ये सारी क्रिसमस की लाइट्स हैं जो आप फायर प्लेस पे डेकोरेट करते हैं, या अपनी क्रिसमस ट्री पे करते हैं। ये देखें, चाइनीज़ की तरह ये जो बॉल लटकाए होते हैं ना, ये बड़े बड़े बॉल उन्होंने डिस्प्ले पे बना के इस साल स्पेशल रखे हैं। क्रिसमस स्नोमैन बनाया हुआ है। कोई फ्रंट गार्डन में रखता है, कोई विंडो पे रखता है, कोई सारा जगमग करना शुरू कर देता है जब क्रिसमस का टाइम आता है। क्योंकि एक तरफ तो अंधेरे पड़े होते हैं, और दूसरी तरफ ये भी क्रिसमस के वो जो क्रिसमस ट्री पे लगाने के लिए डेकोरेशन पीस हैं। ये लोग अपने फ्रंट डोर पे लगाते हैं, ये गोल गोल लंबे लंबे। ये क्रिसमस आ गई है कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए। और ये सारी डेकोरेशन जो क्रिसमस ट्री पे लगती हैं। ये देखिए, स्कैरी मैन खड़े हुए हैं प्लेटें लेके चैटी मांग रहे हैं। ये हेलोवीन का आयल है। 31 अक्टूबर को ये डेवल का वीक मनाते हैं, डे मनाते हैं, और बच्चे डोर टू डोर जाते हैं। ये देखें, बोन्स रखे हुए हैं डराने के लिए, मास्क रखे हुए हैं बना बना के। लोग आके यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं। तो ये मास्क लगा के बच्चे दूसरों को डराते हैं और उनको फ़न लगता है। तो अगर किसी ने नहीं डरना तो वो काफ़ी सारी स्वीटें लेके, बिल्लियाँ ड्रॉनी उन्होंने रखी हुई हैं, कौवे रखे हुए हैं। ये पम्पकिन को भी स्कैरी बना के रखा होता है, क्योंकि इसमें पम्पकिन होते हैं। ये देखिए, ये मास्क देखें, डरावना लग रहा है ना। अगर आपने इनसे नहीं ना डरना, आपने बचाना है, तो वो कहेंगे ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक यानी कि आपके साथ ट्रिक करें, आपको डराएं। ये सारी स्वीटें रखी हुई हैं इन बच्चों को देने के लिए जो ट्रिक करने के लिए आते हैं। और ट्रीट मनी के अगर हमें स्वीट दे दें तो हम आपको नहीं डराएंगे। ये देखें कितना अच्छा डिस्प्ले है इनका, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने सजा के रखा हुआ है। ये देखें, जानवर की हड्डियाँ रखी हुई हैं डराने के लिए। ये सारी प्लास्टिक की हैं, इफेक्ट हैं, तो ऐसे ही लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे पेंट भी पड़ा हुआ था जो बच्चे अपने मुंह पे कर लेते हैं और स्कैरी रखते हैं। ये बच्चों के जो ट्रिक एंड ट्रीट मांगने जाते हैं उनके कपड़े, वो बेचारे 20-20, 50-50 पाउंड अपने कपड़ों पे, अपनी बाल्टियों पे, चीज़ों पे स्पेंड कर लेते हैं। बाद में कोई मोठ उनको स्वीट दे देता है, कोई चॉकलेट दे देता है, कोई कुछ दे देता है, कोई अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस उनका फ़न होता है। ज़्यादातर गोरे लोग करते हैं। ये स्नो ट्री है, जब फुल बर्फ़ से कवर हो तो इस तरह लगती है, और जब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही हो तो इस तरह लगती है। तो वैसे जो अंदर के रखने वाली ये है, और इसको सजाया जाता है। 7-8 फीट टोल होती है ये, इस तरह बॉक्सों में आती है। और ये देखिए, ये फूड है सारा, सारे का सारा। विल्किंसन बहुत बड़ा है, टीके मैक्स की तरह,
तो मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी आपको दिखाई है। ये सीड्स हैं बर्ड के लिए, बर्ड को भी बहुत यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। सर्दियों में वो सर्दी की वजह से, भूख की वजह से मर जाते हैं, इसलिए लोग अल्लाह की रज़ा की खातर फीस बिल्लाह वॉलेंटियर तौर पे ये सीड्स ले लेते हैं और इन जालियों में डाल के लटका देते हैं गार्डन में, बाहर पार्क्स वगैरह में, वुडलैंड में। तो ये जानवर खा खा के तो फिर ये अलाइव रहते हैं। तो ये फ़िश की डब्बियां हैं जो फ़िश को टैंक में रख के फीड करते हैं। ये सारा कुत्ते का फूड है। ये भी मज़ाया बात है कि एक मेरी सहेली जो कुरान पाक की कारियाँ भी थी, वो आई नई नई पाकिस्तान से, तो वो मेरे साथ गई। विल्किंसन कहती हैं कि मैंने ना बिस्किट लेने हैं, तो मैं उनको बिस्किट लेने के लिए लेके गई। मैंने कहा ये देखेंगे, तो उसने जाके ना एक कुत्ते वाले साइड में गई, तो कहती ये बिस्किट अच्छे लगे हुए हैं, ऑफर पे लगे हुए हैं, मैं ये ले लेती हूँ। मैं उसको मना कर रही थी, उसके बावजूद उसने ले लिए। कोई उनके घर में चाय पीने आया, उन्होंने उसके वो बिस्किट रखे, तो वो देख के बेचारे बिस्किट नहीं खा रहे थे। वो कहती खाओ खाओ, तो वो बिस्किट नहीं खा रहे थे। ये देखें बैग है क्रिसमस के गिफ्ट देने के लिए, तो वो बिस्किट नहीं खा रहे थे मेहमान, और हंस भी रहे थे। तो हम भी हंस पड़े कि ये देखो इसको बेचारी को नई नई आई है, ये नहीं पता ये बिस्किट कुत्ते के हैं इंसानों के नहीं है, ये सस्ते समझ के ले आई है। ये सारी क्रिसमस की डेकोरेशन है। बाद में हम घर पे आके इतना हंसे ना, आपको भी मेरे ख्याल से ये बात पसंद आई होगी कि कभी कभी वो नहीं ना पता होता, नए नए जब आते हैं तो हमें भी नहीं पता होता, उनको भी बेचारों को नहीं पता था। हमने कहा था कि ना लो, ये बिस्किट हमारे खाने वाले नहीं हैं, तो वह कहती नहीं अच्छे लग रहे हैं, नट वगैरह भी डले हुए हैं, ये भी डला हुआ है, वो भी डला होता है। जिस तरह हमारा पोरेज नहीं होता, पोरेज में ड्राई फ्रूट होता है और ड्राई नट्स होते हैं, इस तरह का ये कुत्तों का भी इन्होंने फूड बनाया होता है बहुत स्पेशल। ये सारी जो टॉयलेटरी है, बाथरूम की चीज़ें, जो टूथपेस्ट, शैम्पू वगैरह, ये मेडिसिन का ऑयल है। यहाँ पे एक ही शेल्फ पे आपको हर किस्म की मेडिसिन मिल जाएगी, जो सेंसबरी है, टेस्को, अजदा, मोरसन, वेटरोज, विल्किंसन, इन स्टोरों से तकरीबन हर चीज़ें ही मिल जाती हैं, छोटी बड़ी हर किस्म की। तो फिर आपको इन स्टोरों पे, बड़े बड़े स्टोरों पे डिफरेंट ऑयल में जाके देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ बेहतर क्वालिटी की कहाँ पर है और रीज़नेबल प्राइस पे। देखना क्या होता है, व्हाट यू नीड। जब भी आप शॉपिंग करें हमेशा ये याद रखें कि ये सारी चीज़ें हैं जो बालों वगैरह पे लगाने वाली हैं। तो क्या आपको मेकअप का सामान है ये, you always think what you need, quality is good, the things is comfortable and price is reasonable। कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ले लेके तो एक बार सारा खर्च कर लिया, बाद में फिर क्या करना है, तो फिर सारे कुछ को बैलेंस करने के लिए ऑफर देखनी पड़ती हैं। ये केक हैं, ये बड़ी मज़े के होते हैं, अस्टर से भी और लिडल से भी मिलते हैं। ये जो बड़ी बड़ी टोकरियां हैं खाली जगहों पे रखी हुई हैं, ये बैटरीज हैं, बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं यहाँ पर। ये देखें लाइट्स, ये लाइट है लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है ना, टू डार्क। इस तरह की तो पहले ही तार के रखी हुई हैं। मुझको ये वाली जो मोरक्कन टाइप है ना, ये वाली मुझे पसंद है। एक ही लाइट है लेकिन इफेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये वाली पसंद है। मैं दिखाने के लिए बना के लाई थी अपने बच्चे के फैमिली के लिए कि कौन सी लेके आए, लेकिन मुझे वो वाली पसंद है। ये देखिए सारी ये लाइट्स, बल्ब्स, लैंप्स वगैरह की आयल है। यहाँ पे ये बेडिंग पड़ी हुई है, बेडरूम का सामान यानी इसमें ये रखा हुआ है। हर किस्म का रज़ाइयाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, सरहाने हैं, बेड कवर्स हैं, शीट्स हैं, टॉवल्स हैं, ये कर्टन्स लगाने वाले हैं जो चीज़ें थोड़ी 20% ऑफ लिखा हुआ है कि अगर लें तो हर चीज़ पे 20% ऑफ होगा। तो जब तक 50% ऑफ ना हो तो मैं तो चीज़ नहीं लेती, 50 to 70% ऑफ देखती हूँ, खासकर बड़े स्टोरों में। चीज़ भी अच्छी हो और पैसे भी मुनासिब हों। हम किसी स्टोर में जूता देख रहे थे, 1750 का लगा हुआ था, लेकिन आज मैं जेडी में गई तो मुझे 25 पाउंड देने पड़े
लेकिन मुझे शूज़ वो मिले जो मुझे पसंद थे, जो कंफर्ट में बेस्ट थे और बेहतरीन थे, इसलिए मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये देखें, ये लैंप पड़े हुए हैं, ये सारे का सारा सामान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आ रही होंगी। इस तरह बना लें। मुझे वही लाइट जो कॉपर वाली है ना, ये अच्छी लगती है। ये मोरक्कन टाइप है, अरबों टाइप ये है ना, इस्लामिक कल्चर सा लग रहा है। ये भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी प्लेन है। इस तरह की तो पहले लगी हुई थी, तो वो मैंने हटाई है। ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ। मैं मल्टी ऑल पर्पज़ कंपोस्ट लिया है। थोड़ा महंगा मिला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई नीड है फॉर सीडिंग एंड प्लांटिंग द bulbs and seeds now or end of February और मार्च, तो तब मिलेंगे नहीं, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए थैंक यू टू माय प्रिंसेस। तो उसने मुझे हेल्प किया। मुझे बर्थडे कार्ड चाहिए थे, ये किसी की बर्थ केक लेके आए हैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए। अंडे डेबनम से कपड़े लिए थे काफ़ी माशाल्लाह। और ये मेरा फ्लावर बंच जो मैंने आज बना के रखा हुआ है। ये थोड़े से मैं सीड्स लेके आई हूँ जो मैं आपको दिखा रही थी। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है, हम काफ़ी देर से देख रहे थे, तो मुझे ट्राई करना है कि वही है जो मैं चाहती हूँ कि नहीं। आपको पता है ज़ाफ़रान इस प्लांट का बनता है, जो येलो और रेड है, इसमें ऑरेंज वाला है, इसलिए ये भी मैं लेके आई हूँ। और ये मुझे ओनियन का सीड्स मिल गया, ये मूलियों के बीज मिल गए। मूलियाँ बन्नी बना के तो उस पर डाल कंपोस्ट डाल के फिर करते हैं। ये मेरा फ्लावर आप नहीं बिलीव करते कि ये कितना महंगा आया है। 4-5 पाउंड का सिर्फ एक ही पैकेट ही आया है। बीज यहाँ पर काफ़ी महंगे होते हैं। रेडिश मैंने जूता लिया था जेडी से, वो मैं दे चुकी हूँ। ये देखें, ट्रीट, स्वीट इज़ अ ट्रीट। आपको भी पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं छोटी मोटी चीज़ पे नहीं अड़ती, जब अड़ती हूँ तो बड़ी चीज़ पे अड़ती हूँ कि यही चीज़ लेनी है और ये बस मैंने लेनी है, तो फिर घर वालों को लेके देनी पड़ती है। थोड़े से रेडिश और लेमन वगैरह लेके आई हूँ, ये भी हमें चाहिए था। मैं इतनी स्वीट मीठे चीज़ें नहीं पसंद करती, मैं सेवरी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन फिर ज़ाहिर दूसरे बंदों को भी कोई चीज़ पसंद आ सकती है ना फैमिली में, तो फिर वो पसंद करते हैं। ये पियोनी है और इसमें जो खुशबू बहुत अच्छी आती है, और खुशबू की वजह से और इस ये बिल्कुल रोज़ की तरह लग रही होती है, तो फिर मुझे बहुत पसंद है। ये बीज देखें, ये एक पैकेट ही में 3 पैकेट आए हैं और प्राइस एक ही की थी। 2-2, 3-3 पाउंड का एक पैकेट होता है। सिर्फ पियोनी ज़रा महंगी आई है, ये 4-5 पाउंड की आती है। एक ही बड़ा सारा बल्ब है और 2 बैग इसके लिए मैंने कंपोस्ट के लिए है। ये देखिए, मिट्टी डाल के ना उसमें उन्होंने डाला होता है जो बल्ब अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए। और ये मूलियों के बीज मुझे अच्छे मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले मैं लीडर से भी लिए हैं काफ़ी सारे बीज, और जो चीज़ें नहीं मिली फिर वो यहाँ से ले लेनी है। ये मेरा मैं फ्लावर लेने गई थी और किसी ख़ास किस्म के फ्लावर नहीं थे टेस्को में, तो फिर मैं लिडल में भी गई हूँ। लिडल से भी मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं, लेकिन फ्लावर मुझे पसंद नहीं आए। फिर मैं अलॉटमेंट में गई हूँ वैसे वो करने के लिए, तो मैंने फ्लावर बना लिया। ये देखिए कितने का ज़बरदस्त लग रही है। यह ज़ाफ़रान है। बर्थडे कार्ड्स फॉर गर्ल एंड बॉय एंड कंपोस्ट। ये कंपोस्ट में ना उन्होंने सारा दवाई वगैरह डाली होती है जिससे बीज अच्छे बन जाते हैं ना। ये देखें, किसी प्रिंसेस के लिए शूज़ लिए हैं, कार्ड लिया है, ये प्रेजेंट लिया है, ये कपड़े लिए हैं डेपनम से। शूज़ मैं जेडी से दे चुकी हूँ ऑलरेडी। ये देखें, ये मैंने जो कार्डिगन एंड ट्राउज़र नेक्स्ट से लिया था। टॉप मैं डेबनम से लेके आई हूँ। ये मैं